अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागा, बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनका कहना था कि दलितों को इस धर्म के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, वो आध्यात्मिक है नहीं। अब आप इस पे बोलिए। अरे विवेक श्रीवास्तव लिखते हैं आप। विवेक जी, मैं आज पहली बार आपसे मिला, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, देखा भी, अच्छा है, खूब प्रखर वक्ता है आप, सनातन के विरुद्ध में खूब अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, खूब अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, खूब आपको फॉलो करते हैं। मैं एक बार जरूर की इस बात को कहना चाहूंगा कि उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था, ने सनातन को उतनी गालियां दिया, उतने अभद्र टिप्पणी किया, मुझे जो प्रतीत है, मुझे लगता है संसार में उतनी टिप्पणी, उतनी अभद्र गालियां संसार में किसी ने भी सनातनियों को नहीं दिया होगा। वोट उसी को देंगे जो राष्ट्र का रक्षक होगा, जो राष्ट्र का रक्षक होगा। विवेक, मैं आप कुछ कहूँ? अम्बेडकर पे बोल दीजिए। आपने उत्तर दे दिया। क्यों हिंदू धर्म? अरे सुन तो लीजिए महाराज। नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि धर्म बदलने में सर कोई दिक्कत नहीं। तो आप कब बदलने वाले हैं? अरे एक मिनट, हम तो मानते नहीं। आप मुझे बात बताइए। फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में जो सनातन धर्म को लेकर सवाल जवाब होती हैं, डिबेट्स होती हैं, सनातन धर्म में क्या अच्छाई बुराई को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उन्हीं का जवाब आज दे रहे हैं निरंजनीय अखाड़ा के आचार्य मंडलेश्वर कैलाश नंदगिरी जी। एक एक बातों का जवाब दिए हैं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से। और विवेक श्रीवास्तव जो कि काफ़ी सवाल जवाब करता है सनातन धर्म को लेकर, चलिए देखिए कैसे जवाबी थप्पड़ के रूप में उसे एक एक जवाब दिए हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। विवेक जी, मैं आज पहली बार आपसे मिला, मैंने बहुत सुना आपके बारे में, देखा भी, अच्छा है, खूब प्रखर वक्ता है आप, सनातन के विरुद्ध में खूब अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं आप, खूब अच्छे फॉलोअर्स हैं आपके, खूब आपको फॉलो करते हैं। मैं एक बार जरूर की इस बात को कहना चाहूँगा कि उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ओबीसी ने योगी जी को मदारी कहा था। योगी जी को मदारी कहा था, इन्हें कपड़े पहनने का अकल नहीं है। आप देखने में क्या पहन के आया हूँ? कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि हम सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते, और इतना वस्त्र है, नीचे वस्त्र नहीं पहनते, हमारे टहनी से नीचे वस्त्र ना आए, हमारी परंपरा है। अब हमें कोई कह दे कि मैं भिखारी हूँ, मेरे पास वस्त्र नहीं है, नहीं। पहले हमारी मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा कि साधु संतों का मौलिक अधिकार क्या है, एक। दूसरा, ओबीसी से मेरा कभी कोई संबंध नहीं, मैं कभी उससे मिला नहीं, मिलना भी नहीं चाहता। मेरा भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप कभी गुप्त मिले हो। नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो विवेक जी, उस व्यक्ति ने सनातन को उतनी गालियां दिया, उतने अभद्र टिप्पणी किया, मुझे जो प्रतीत है, मुझे लगता है संसार में उतनी टिप्पणी, उतनी अभद्र गालियां संसार में किसी ने भी सनातनियों को नहीं दिया होगा। मुझे लगता है उस समय आपका एक पिटीशन कोर्ट में क्यों नहीं गया कि मैं भी इस भारत में रहता हूँ, मैं भी इस भारत में रहता हूँ, आपको भारत के लिए, देखिए भारत तो सबका है, तिरंगा के नीचे हमें झुकना है, धर्म सबका, पंथ सबका अलग अलग हो, झंडा तो हमारी एक है, हमें उस झंडे के नीचे सबको झुकना है। यहाँ जितनी ये श्रेष्ठ हमारी जनता बैठी हुई है, आप 4 के 4 सरस्वती भरत पुत्र बैठे हुए हैं, मैं धर्म के रूप में यहाँ आचार्य पद पर स्थापित एक आचार्य बैठा हूँ, ये देवर्षि नारद के रूप में मैं फिर आपको नारद को तालियां कभी नारद मुनि हो जाते हैं। नहीं, मैं वो जब देवर्षि नारद कह रहे हैं, वो भी नारद मुनि ही कह रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। नहीं, मैं आपको नारद जी की एक बात बता रहा हूँ। यहाँ जितनी आज हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, आप चारों, नारद का मैं एक शाब्दिक अर्थ इसलिए यहाँ बता देना चाहता हूँ कि नारद का जो भ्रम है वो दूर हो। नारद, 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 जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद है। नारद साधारण शब्द, नारद, नारद, जिसकी वाणी रद्द न हो। और नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो हमारे जैसे, आप जैसे विद्वान को नहीं, हमारे जैसे मूर्ख को, हमारे जैसे सामान्य जनता को सत ज्ञान दे, वो नारद है, वो नारद है। नहीं, मेरा एक ही कहना है, मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा सिर्फ। आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात करी, नहीं, आपकी आज्ञा से ये चलानू, नहीं, आपकी बात पूरी होगी, आप ही की बात पूरी होगी। ये देख लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा जी। ये चलाइए जरा।
अरे जिहाद तुम जानते नहीं। जिहाद अगर किसी ने किया ना फडणवीस, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था जिहाद का फतवा देकर। जिहाद अगर किसी ने किया था इस देश को आजाद कराने के लिए तो मुरादाबाद के अल्लामा काफी ने दिया था। बुर्रे जिहाद, वोट जिहाद, धर्म युद्ध। लगता है फडणवीस तुम जरा थोड़ा दिमाग। वोट जिहाद करना पड़ेगा, ये तो हमने कई बार सुना। अब अगर उसको लेकर ये कहा गया कि फिर इसको काउंटर करने के लिए आपको धर्म युद्ध करना पड़ेगा, तो इस पर ये ओवैसी जी अपनी बात कह रहे थे। नहीं, मैं एक चीज पहले आप कह लीजिएगा जरा। अब ये प्रसंग हुआ है तो जरा इस पर टिप्पणी आ जाने दीजिए। देखिए, वोट हमारा मौलिक अधिकार है और हम वोट उसी को देंगे जो राष्ट्र का रक्षक होगा, जो राष्ट्र का रक्षक होगा। हम अपना मत का अधिकार उसी को देंगे जो धर्म का रक्षक नहीं, राष्ट्र का रक्षक होगा। धर्म का रक्षक अलग अलग हो सकते हैं। आप अलग धर्म के हो सकते हैं, मैं अलग धर्म का हो सकता हूं, आप अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र सबका है। जो राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र में सर्वोपरि कौन है? गंगा, गाय, मानवता, मौलिक सिद्धांत और राष्ट्रीय परंपरा, राष्ट्रीय ध्वज। इन पांचों के प्रति जिसका समर्पण होगा वो वोट का अधिकारी है। देखिए, इससे ये जो कहा जा रहा है, इससे किसी का अहित नहीं होता, बल्कि इससे किसी का अगर होगा तो मंगल ही हो सकता है। लेकिन 2014 से पहले, 2014 के बाद और आगे सनातन आपको कैसा दिखाई देता है? देखिए, राहुल जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैंने सुना है इनके बारे में, पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज जो हमारी चिंता का विषय है वो ये है बेटी रोटी और चोटी। बेटी रोटी और चोटी। आप हमें बताएं, जो जाति की बात आती है तो जाति तो हमारे यहाँ वेद की परंपरा है। एक मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखम आसित बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य जात वैदा। तो भगवान के अंग से ही चारों की उत्पत्ति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे यहाँ अलग नहीं माना गया इसको, हमने अलग इसको दिया ही नहीं कभी। शूद्र जो है वो भगवान के पैर है, भगवान के, हम सदैव भगवान की पैरों की पूजा करते हैं। लेकिन आज जो हमारी युवा पीढ़ी है उनमें आपको धर्म परिवर्तन होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है? मैं उत्तर दूं? जी, धर्म परिवर्तन मेरे हिसाब से एक आध्यात्मिक अपराध है। मैं उसके बहुत सख्त विरुद्ध अच्छा है, नहीं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्यों? लेकिन कुछ धर्मों में दूसरे लोगों को अज्ञानी और अंधकार में डूबा हुआ बताकर, समझकर उनको ज्ञान और प्रकाश के उसमें लाने की कोशिश में धर्म परिवर्तन का एक प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि यही अपने आप में एक अनाध्यात्मिक भाव और बात है, तो मैं इसका सख्त विरोधी हूं। बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, क्यों अच्छा है? तो दूसरी बात, एक नहीं है। अरे मैंने कहा अधिकार है, संविधान। आप उसको जस्टिस नहीं देंगे अपने समाज में। विवेक अम्बेडकर ने गलत किया था। विवेक, मैं आप कुछ कहूं? अम्बेडकर पे बोल दीजिए। आपने उत्तर दे दिया। क्यों हिंदू धर्म? अरे सुन तो लीजिए महाराज। नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि धर्म बदलने में सर कोई दिक्कत नहीं। तो आप कब बदलने वाले हैं? अरे एक मिनट, हम तो मानते नहीं। आप मुझे बात बताइए। अरे विवेक श्रीवास्तव लिखते हैं आप। B.R. अम्बेडकर ने जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिसने सुनिए, जिसने, अरे सुनिए सर, नहीं एक मिनट, जिसने एक मिनट 10 सेकंड राहुल जी के ले लूंगा 10 सेकंड। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागा, बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उनका कहना था कि दलितों को इस धर्म के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि कन्वर्जन नहीं करना चाहिए, वो आध्यात्मिक है नहीं। अब आप इस पे बोलिए। मैं बोल रहा हूं, उन्होंने जिन कारणों से हिंदू धर्म छोड़ा और बुद्ध धर्म अपनाया, अगर आप उनको देखेंगे तो मैं उनको बिल्कुल चुनौती नहीं दूंगा। उनके जितना विद्वान बहुत कम हुए हैं इस देश में, और उन्होंने सारे धर्मों का बहुत अच्छा अध्ययन किया था, और उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों से, रूढ़िवादिता से, कट्टरता से और जातीय वैषम्य से, और जो यंत्रणाएं दी गई दलितों के साथ, ठीक है, उससे दुखी होकर, और जब और कोई उपाय नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किए बात करने के। वो जगह जगह गए, सनातनियों की सभा में जाके गए और उनको वहां पे बोलने नहीं दिया गया। इस तरह के जब अत्याचार हुए तो इसके बाद उन्होंने एक भारतीय मूल के धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, अब इस चर्चा एक मिनट, अब संविधान की बात। संविधान हमारा सभी धर्मों को अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति देता है। धर्म परिवर्तन की अनुमति हमारे संविधान में नहीं है।
अगर हो तो बता दीजिए। अपने प्रचार और प्रसार की अनुमति मिलता है, लेकिन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अब जरा वहां से ये अवधेश जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, समीर सर के पास भी जाना है। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ चर्चाएं ऐसी जो कभी थमती नहीं है, जैसे राम मंदिर को लेकर भी चर्चाएं आज तक चलती हैं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सैकड़ों सालों का इंतजार जब समाप्त हो रहा था तो कम से कम सभी बड़े धर्माचार्यों को एक मत दिखाई देना चाहिए था। 370 को लेकर अभी तक बात थमी नहीं है। 370 को पुनर्जीवित करने की बातें होती हैं, उधर से कहा जाता है कि अब तो ये जमीन के अंदर चला गया, अब ये कभी आएगा नहीं। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? दिनेश जी, मैंने आपको पहली बार ही कहा कि अपने जो मत हैं, हमारे जो अपने विवेक हैं, राहुल जी ने अपनी बात अभी बताई, बहुत मुझे अच्छा लगा और थोड़ा खराब भी लगा कि सनातन की कुरीतियों के कारण लोग धर्म का परिवर्तन करते हैं। मैंने सनातन नहीं कहा, अभी कहा आपने, मैंने हिंदू धर्म कहा। हिंदू धर्म मतलब सनातन ना, दोनों अलग हैं स्वामी जी। मेरा मत है, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मेरी परिभाषा और समझ अलग है। राहुल जी, हिंदू का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू का एकमात्र धर्म है सनातन। हिंदू का एक धर्म मात्र है सनातन। हिंदू का कोई अपना धर्म नहीं है। मैं आज आपको पहली बार आचार्य होने के नाते मैं आपको यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो, या जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र ही रहेगा। हिंदू का कोई देखिए, हिंदू की एक परंपरा है। हिंदू कौन है? हमने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों हिंदू है। चारों हिंदू है। हिंदू के बाद कौन आया? सनातन के बाद कौन आया? बौद्ध। बौद्ध के बाद कौन आया? जैन। अवतार का वर्णन है हमारे भागवत में। मैं आपको जो भी कुछ कहूंगा मौखिक नहीं कहूंगा, शास्त्र से कहूंगा। मुझे लगता है सनातन से अधिक सरल कोई धर्म नहीं है, सनातन से अधिक सरल कोई प्राणी नहीं है। लेकिन आज जो दिनेश जी की वाक्य है कि जब राम जन्मभूमि की बात आई तो हमारे ही धर्म के बड़े धर्माचार्य आपस में बटे। क्यों बटे? वो किसी न किसी कारणवश मतांतर में जाकर के फंसते हैं। भगवान कृष्ण इसी बात पर जोर देते हैं कि अन्य धर्म जो है आप उसका भी सम्मान करो, जो वो लोग सम्मान करते हैं जो जिस धर्म के हैं। हम किसी धर्म की टिप्पणी करते हैं? कभी नहीं करते, ना कभी करेंगे। लेकिन सनातन से इतर ना कहीं जाएंगे, सनातन से इतर ना कहीं रहेंगे, सनातन से इतर ना किसी धर्म को स्वीकार करेंगे। लेकिन यहीं पे एक धर्म संकट है स्वामी जी। मेरा भी यही, अगर मान लीजिए अलग अलग तरह के विचार हैं किसी समाज में, कहते हैं समाज को इवॉल्व करने में, उसको और आगे ले जाने में वो अलग अलग तरह के विचार महत्वपूर्ण होते हैं। और वहीं ये भी माना जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बटना कहां लागू है, कितना लागू है, ये किस संदर्भ में है? क्योंकि इसकी अलग अलग व्याख्याएं भी हो रही हैं। बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा हर जगह है, और बटेंगे कटेंगे का इंटरप्रिटेशन भी, उसका तर्जुमानी भी अपने अपने हिसाब से हो रहा है। आपको क्या लगता है क्यों कहा गया है और क्या मंतव्य है? देखिए, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक विषय पर कोई उत्तर नहीं देना चाहूंगा। मेरा एक विषय है कि सत्ता, भगवान कभी किसी गर्भ में, माँ के गर्भ में नहीं आए। भगवान किसी स्त्री के गर्भ में कभी नहीं आए, एक बार आए। आपको विद्वान है आप चारों, एक बार भगवान कृष्ण एक स्त्री के गर्भ में गए परीक्षित को बचाने के लिए। बाकी भगवान प्रकट हुए, अयोध्या में भी प्रकट हुए, मथुरा में भी प्रकट हुए। भगवान ने जन्म नहीं लिया। मुझे क्या लगता है कि भगवान कौशल्या के गर्भ में नहीं गए थे? नहीं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ये अवैज्ञानिक नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? ये अवैज्ञानिक नहीं है जो आप कह रहे हैं। अवैज्ञानिक है। नहीं, बिल्कुल नहीं अवैज्ञानिक। तो पुत्रकाम यज्ञ को भी आप अवैज्ञानिक कहते हैं? आप क्यों खीर को भी अवैज्ञानिक? मैंने पूछा है कि ये अवैज्ञानिक है जो आप कह रहे हैं। मेरे हिसाब से बच्चा पैदा होता है, प्रकट कोई नहीं होता। आप कह रहे हैं प्रकट, लेकिन और मैं आपका आदर भी करता हूं, लेकिन अब आप इसमें कुछ बताइए ना हमें कि हम नहीं, लेकिन आप इसको आप लेके जा रहे हैं। मैं जिस तरफ जा रहा हूं उस डायरेक्शन से अलग पटरी में आप ट्रेन दौड़ा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 370 राम मंदिर जैसी बातों पर पटाक्षेप कहीं पर होगा या इसको लेकर चीजें चलती रहेंगी? हम सभी राम मंदिर के समर्थक थे, समर्थक हैं, समर्थक रहेंगे। राम हमारे आराध्य थे, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे आराध्य रहेंगे। रामो विग्रहवान धर्म। राहुल जी, एक समय पूरी सत्ता, पूरी पृथ्वी राम की थी। उस राम के समय में एक छोटी सी दृष्टांत में अपनी बात
आपके सामने खत्म करूंगा। एक दिन राम के सामने मेरे जैसा कोई साधु मांगने के लिए गया, राम मुझे कुछ दो। राम ने कहा मैं आज झंझन दरिद्र हूँ। दरिद्र नहीं, मैं झंझन दरिद्र हूँ। आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है आपके पास? तो राम ने कहा, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है कि वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। जिस प्रकार अगर आपसे आप कभी कुछ मुझसे मांगे तो मेरे पास इस रुद्राक्ष के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है। राम ने यही बात कही उस सन्यासी से कि सीता के मंगल सूत्र के सिवा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या हुआ? कहाँ गया सब? आप कहाँ गई आपकी संपत्ति? राम ने कहा मैंने यज्ञ में सब सन्यासियों को, ब्राह्मणों को, याचकों को, गरीबों को दान दे दिया। लेकिन सन्यासी ने क्या कहा? आपने धर्म का त्याग नहीं किया। राम ने कहा यही मेरी मर्यादा है। मैं अकिंचन